हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारे मोशन इन प्लेन में आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है वो हमारे ग्राउंड को डिनोट कर रहा है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस को एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है। और जो हाइट है स्पेस की तरफ, हाइट है जो ऊपर, वो वाई एक्सिस से डिनोट हो रही है। अब कोई इस ओरिजिन से यहाँ से एक बॉल को थ्रो करता है, फेंकता है। तो जब ये बॉल फेंकी जाएगी तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना लेगी। मान लीजिए इसको यू वेलोसिटी से यहाँ थ्रो किया गया तो यहाँ उसका कुछ एंगल होगा। जब इसका यहाँ एंगल होगा तो यहाँ इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एंगल की तरफ हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। अब जो पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है किसी एंगल से, उसके पास वेलोसिटी u थी, लेकिन वो जो वेलोसिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, वो दो भागों में टूट गई। तो एक तो रिजॉल्व हो गई u cos थीटा और दूसरा हो गया u sin थीटा। अब इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हैं, u cos थीटा खींच रहा है उसको x एक्सिस की तरफ और u sin थीटा खींच रहा है उसको y एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ये जो पार्टिकल है वो दोनों के बीच में चल रहा है, दोनों की सहमति से चलेगा। u cos थीटा तो चलाएगा उसको x की तरफ और u sin थीटा चलाएगा उसको y की तरफ। तो पार्टिकल फिर कुछ ऐसे, इस तरह से ऐसे जाकर के यहाँ ऐसे गिर जाएगा। तो जो पार्टिकल होता है उसका पाथ कुछ इस तरह से होता है। हर जगह उसके पास दो वेलोसिटीज होती हैं। एक होती है u cos थीटा और एक होती है u sin थीटा। u sin थीटा उसको अपवार्ड ले जा रही है, u cos थीटा उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा रही है। इस कंडीशन में ये पार्टिकल एक प्लेन में मोशन करता है, y और x के प्लेन में, और उसका जो मोशन होता है, उसका जो पाथ होता है वो इस तरह का होता है। इसको प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। अब जो इसका ये पाथ है वो इस तरह का होगा। किसी पत्थर को फेंकेंगे, बॉल को फेंकेंगे तो वो इस तरह से गिरेगी आगे जाके, उसका ये रास्ता होगा, ये पाथ होगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। यहाँ जाकर के फिर वो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ये u sin थीटा है और नीचे की तरफ कौन आ रहा है, ग्रेविटेशनल। तो ये जो पार्टिकल है वो अंडर ग्रेविटी भी मोशन कर रहा है। इसका मोशन किधर है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है। जब ये अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो u sin थीटा को इफेक्टेड करेगा, u cos थीटा से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये g किसको डायरेक्टली इफेक्टेड कर रहा है, u sin थीटा। u sin थीटा ऊपर खींच रहा है, स्मॉल g नीचे खींच रहा है। तो क्या होगा, ये आगे जाकर के यहाँ टॉप पॉइंट पर, P पॉइंट पर जाकर के जो है ना u sin थीटा वो हो जाएगा यहाँ 0। यहाँ g क्या कर देगा, उसको अपवर्ड मोशन को, u sin थीटा को 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बनी रहेगी, कौन सी वाली, u cos थीटा। u cos थीटा जो होती है वो रिमेन्स रहती है अनचेंज, उस पर कोई चेंज नहीं होता क्योंकि उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है और वो इसलिए यहाँ आकर के उसको लेके गिरा देती है। तो इस पाथ में आपको दो तीन बातें यहाँ प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक है कि इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। प्रूफ करना है कि ये जो पाथ है उसका जो डिज़ाइन है वो पैराबोलिक है या नहीं है। दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है पैराबोलिक पाथ की वो किस स्पीड से फेंकने पर कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी। तीसरा है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी क्या होगी, किस स्पीड से फेंकेगी, वो कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरे।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने पर कि किस एंगल से फेंके या किस स्पीड से फेंके कि वो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करे। और क्या होगा, टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ओ से पी तक का टाइम, पी से बी तक का टाइम। ये टाइम भी आपका सेम होगा। तो जहाँ से फेंका गया है और जहाँ गिरा है उतनी देर तक वो कहाँ रहा, एयर में। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंटों पर डिस्कशन करना है। देखिए हमें यहाँ प्रूफ करना है, ये 4 पॉइंट हैं। एक है प्रोजेक्टाइल पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ एंड रेंज। तो ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में 4 फॉर्मूले हैं, 4 ये डेरिवेशन भी होंगे। तो पहला डेरिवेशन लेते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, कि इसका जो पाथ होता है वो हमने जो डिजाइन किया गया है वो तो हम बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल होता है, लेकिन उसको रिटन मेथड से भी प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल पाथ हेडिंग है एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम टी पर हॉरिजॉन्टल कवर डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस x इक्वल टू एल, किसी टाइम टी पर मान लिया है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से टाइम निकल के आ गया x अपॉन यू कॉस थीटा और इक्वेशन नंबर 1। अब इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वर्टिकल भी डिस्टेंस कवर करेगा। एंड वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा उसका, वर्टिकल डिस्टेंस अंडर ग्रेविटी, उसमें एक्सेलरेशन भी है, इसलिए न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस इक्वल टू यू बाई टी यानी वर्टिकल स्पीड इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं। तो t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म का जो ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन आपने हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन इट मींस ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ को शो कर रही है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल होता है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है। यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड पार्ट है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम टू रीच एट टॉप पॉइंट पी, ओ से टॉप पॉइंट पी तक पहुँचने का टाइम। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट ले लिए यहाँ पे, मोशन इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी बाई टॉप पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू बाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा माइनस जी टी। यहाँ से t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन जितना टाइम ओ से पी पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम पी से बी तक आने में लगेगा। तो जो टोटल टाइम लगेगा उसको फ्लाइट टाइम बोलते हैं। वो फ्लाइट टाइम किसके बराबर होगा, जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा, नहीं 2t, कैपिटल T इक्वल टू 2t, t की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टोटल टाइम यानी फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हो गया। फ्लाइट टाइम, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये थर्ड पॉइंट है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या करना है आपको, हाइट एलोंग वाई एक्सिस, ये जो हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो एक्स एक्सिस के एलोंग है या वाई एक्सिस के एलोंग है, एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो हाइट एलोंग वाई एक्सिस के एलोंग हाइट पता करना है तो हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड से भी हो जाएगा, उसमें टाइम की जगह वैल्यू लगानी पड़ेगी, लेकिन थर्ड से ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ v टॉप पर जाकर के y एक्सिस की तरफ v 0 हो जाता है और u y की तरफ होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2gh। यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए ये साइन की वैल्यू, जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री। जब ये सीधा फेंका जाएगा तो इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हाइट मैक्सिमम तब होगी जब यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए इन केस ऑफ रेंज के केस में क्या लेंगे, रेंज किधर है, एक्स एक्सिस के एलोंग। तो डिस्टेंस एलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो जनरल फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस की जगह हम नंबर रख रहे हैं रेंज आर, स्पीड यू एक्स में एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स, उसको यू कॉस थीटा इंटू फ्लाइट टाइम टी। फ्लाइट टाइम टी की वैल्यू लगा दी, ये हो गया यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टी। ये एक आइडेंटिटी है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो अगर मैक्सिमम रेंज पे हमें कोई चीज़ पे करनी है तो हमें एंगल कितना लेना पड़ेगा, साइन टू थीटा को 1 करना पड़ेगा। टू थीटा को 1 करने के लिए साइन 90 चाहिए, 90 की जगह यहाँ क्या 45, 45 टू जा 90, तो यहाँ थीटा 45 होना चाहिए। तो थीटा जब 45 होगा तो हमारा सबसे ज़्यादा रेंज कवर करेगा। कोई भी मोशन अगर पार्टिकल है और वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो 45 से प्रोजेक्ट करने पर वो सबसे ज़्यादा रेंज को कवर करेगा। ये उसकी मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।